झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। बस इसके पत्ते खुलने अभी बाकी हैं। बीजेपी की राजनीति जहां दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है, तो कांग्रेस को जेएमएम के जवाब का इंतजार है। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा की बिसात तैयार, किसकी नैया होगी पार? दिल्ली में मंथन, रांची में इंतजार, किसके पक्ष में खेला इस बार? झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान 18 जून को होना है। ऐसे में संख्या बल के आधार पर शह और मात देने को लेकर राजनीति बिसात बिछ चुकी है। एक सीट पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी की राजनीति दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है और फैसला केंद्रीय चुनाव समिति को ही लेना है। वहीं दूसरी तरफ 34 विधायकों वाले जेएमएम की एक सीट पर जीत तय है, जबकि दूसरी सीट को लेकर खेला होना तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस को जेएमएम की ओर से दूसरी सीट को लेकर कोई भरोसा नहीं मिला है। देखिए, राजनीति में अगर मगर चुकी इसलिए पर कोई काम नहीं होता है। सब लोग इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जीत हमारी किस में है, जीत तय कैसे होगी। देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, राज्यों को भी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो देश को संविधान के अनुसार चला रही है। जेएमएम सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक 4 जून तक पार्टी का कोई भी सदस्य राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। राज्यसभा चुनाव में समर्थन को लेकर बीजेपी की ओर से अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन वाला शब्द भी काफी तेजी से गूंज रहा है। ऐसे में कांग्रेस भी अंतरात्मा की आवाज पर समर्थन का दावा कर रही है। भी भाजपा ने कोई कैंडिडेचर घोषित किया नहीं है, फिर भी अब सस्पेंस और दिलचस्पी बनी हुई है। अगर अंतरात्मा की बात अंत तक कायम रहेगी तो फिर वही 2012 के पहले के इतिहास में हमें लौटना होगा। राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से तटस्थ है, लेकिन निर्णय हमारे आला कमान करेंगे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय करेंगे कि किनको वोट करना है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को हराना, भारतीय जनता पार्टी को रोकना। अब सभी की नजरें सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के स्तर पर होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है कि क्या जेएमएम की ओर से कांग्रेस पर भरोसा जताया जाएगा या दूसरी सीट पर कांग्रेस को दावेदार बनाया जाएगा, या इस बार जेएमएम की ओर से कोई खेला किया जाएगा। कुल मिलाकर समझ आइए, गठबंधन के लिहाज से, जेएमएम और कांग्रेस के लिहाज से तो झारखंड में बनी रहे अपनी सरकार भी और राज्यसभा को लेकर बचा रहे अपना किरदार भी। कर्नल संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच अब सोरेन परिवार से भी दावेदारी सामने आने लगी है। सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री सोरेन ने पहली बार खुलकर राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। अब सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन अपनी भतीजी पर भरोसा जताएंगे? ये खास रिपोर्ट देखिए। चाचा हेमंत करेंगे विचार, जयश्री का सपना होगा साकार, सोरेन परिवार की नई पुकार, राज्यसभा के लिए जयश्री तैयार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर सियासी हलचल तेज है। एक तरफ राजनीतिक दल उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दावेदारों की सूची भी लगातार लंबी होती जा रही है। इसी बीच सोरेन परिवार से एक नया नाम सामने आ रहा है। जेएमएम की पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी नेता सीता सोरेन की बड़ी बेटी जयश्री सोरेन। जयश्री सोरेन ने भी अब राज्यसभा में जाने की इच्छा जता दी है। वो पॉलिटिक्स हो या कोई कोई और काम हो, ये मांग जो आप कर रही हैं जयश्री, किस पार्टी से मांग कर रही हैं, और वास्तव में आपके दिमाग में कोई चेहरा होगा जिसके लिए आप बोल रही हो? डेफिनेटली हम अपने घर की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से सबसे पहले ये मांग रखना चाहेंगे। जयश्री सोरेन ने भी अब राज्यसभा में जाने की इच्छा जता दी है। जयश्री ने जेएमएम को अपना दूसरा घर बताया और ये कहा कि अगर सीएम हेमंत सोरेन को उनमें काबिलियत नजर आती है तो पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। साथ ही उन्होंने पार्टी के हर फैसले का सम्मान करने की बात भी कही। हमारे चाचा
मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को ऐसा लगता है कि हमारे में वो काबिलियत है कि हम अपने कौम के लोग, अपने आदिवासी समाज के लोग जो इतने पिछड़े हैं आज भी, झारखंड अलग राज्य होने के बावजूद भी, उनके लिए हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हाँ, हम डेफिनेटली बोलेंगे कि आप हमको नजर में रखें, क्योंकि हम वो जिम्मेदारी बहुत ही बखूबी से निभाना चाहते हैं और अपने समाज के लिए जरूर कुछ न कुछ करना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा की इस सियासी दौड़ में जयश्री सोरेन की दावेदारी कितनी मजबूत साबित होती है और क्या जेएमएम उन्हें संसद के उच्च सदन तक पहुंचाने का मौका देता है। फिलहाल राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में एक नया नाम चर्चा के केंद्र में जरूर आ गया है। संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट।